Welcome to DAV Social Science class 7. Today we are going to start chapter number 4, that is air around us. Air around us कि हमारे आसपास का ये जो एयर है इसके थोड़े फीचर्स, क्या लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर होती हैं, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। दो आपको थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में पता है ऑलरेडी, बट डिटेल में आज हम स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर, बट बिफोर दैट सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। सो वी कैन लिव विदाउट फूड फॉर अ कपल ऑफ डेज। देखो, खाने के बिना हम रह सकते हैं, कुछ खाए बिना हम रह सकते हैं, लेकिन वी कैन ऑल्सो लिव विदाउट वाटर। पानी के बिना भी रह सकते हैं कुछ दिन के, कुछ घंटों के लिए, कुछ आवर्स के लिए, बट हम क्या एयर के बिना रह सकते हैं? ठीक है, हम 30 सेकेंड तक सांस रोक लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या? अगर हमने ब्रीदिंग प्रोसेस रोक दिया, क्या हम जी पाएंगे? नहीं, हम मर जाएंगे। सो फूड के बिना रहा जा सकता है कुछ दिनों के लिए, वाटर के बिना कुछ घंटों के लिए रहा जा सकता है, लेकिन एयर के बिना मिनट्स में नहीं रहा जा सकता। सो एयर क्या है? वेरी इम्पोर्टेंट। एयर क्या है? इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जीने के लिए। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिक लेयर ऑफ एयर। जो अर्थ है वो थिक लेयर से, बहुत भारी लेयर से सराउंडेड है, और उसमें बहुत सारे मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब गैसेस आपको दिखती नहीं है, और उस लेयर को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। तो यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया, व्हाट इज एटमॉस्फेयर? द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिक लेयर ऑफ एयर विच इज मिक्सचर ऑफ सेवरल ट्रांसपेरेंट गैसेस एंड दिस लेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के बिना अर्थ क्या है? एक फ्रोजन लाइफ लेस प्लेनेट है। फिर लाइफ क्या सर्वाइव करेगी अर्थ पे? आपको पता है इतने सारे प्लैनेट्स हैं, है ना? तो अभी लाइफ कहाँ पे सिर्फ है? अर्थ प्लेनेट पे। और क्यों है? सिर्फ और सिर्फ एयर की वजह से है। सो अगर एयर नहीं होगी तो हम बाकी अर्थ जो है बाकी सब प्लैनेट्स की तरह हो जाएगा। इन फैक्ट द एटमॉस्फेयर वी लिव इन, और जिस एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं वो किसका रिजल्ट है? वो ग्रेजुअल और कॉन्टिन्यूस चेंज। ग्रेजुअल मतलब काफ़ी टाइम से चलता आ रहा, कॉन्टिन्यूस चेंज जो 4600 मिलियन ईयर से चलता आ रहा है, उसका रिजल्ट है कि यहाँ पर एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है। एंड वर एनर्जाइज्ड बाय द सन, और सन से क्या है? एनर्जाइज्ड है ये एटमॉस्फेयर। सन की वजह से ही, मतलब प्रॉपर यहाँ पर सन की वजह से ही ये एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। लेट अस स्टडी अबाउट डिटेल अबाउट एयर दैट एनवेलप्स अर्थ। अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या है? देखो, 4 टाइप्स की लेयर्स होती है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर जो है 4 लेयर्स में डिवाइडेड है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। एक और लेयर है, उसकी बात यहाँ चैप्टर में नहीं की हुई, बट आई विल टेल यू कि कौन सा लेयर है वो। फर्स्ट हम पढ़ते हैं ट्रोपोस्फेयर के बारे में। हर लेयर की फीचर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देखिए, एक डायग्राम भी दे रखा है, तो हम डायग्राम के साथ साथ पढ़ेंगे। इट इज़ द डेंसेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। देखो, ट्रोपोस्फेयर यहाँ पर आपको ये दे रखा है। पहली बार ट्रोपोस्फेयर फर्स्ट है, इसमें हम लोग रह रहे हैं, ठीक है? जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं वो कौन सी लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है? ट्रोपोस्फेयर। इसी के बारे में पढ़ते हैं। ये डेंसेस्ट है, मतलब बहुत भारी लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है। यहाँ पर गैसेस जो है हैवी हैं। दिस इज़ द पोर्शन वी लिव इन, जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं और हम इससे फैमिलियर हैं, हमें पता है ये एटमॉस्फेयर कैसा है। अब जहाँ पर अब बाकी स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर में हम लोग नहीं रहते, तो हमें उनके बारे में सिर्फ थोड़ी थोड़ी बातें पता है, लेकिन जहाँ हम लोग रह रहे हैं उसके बारे में फीचर्स हमें अच्छे से पता है। इट इज़ दिस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, यही लेयर है जिसमें वेदर जो है कॉन्टीन्यूसली क्या होता है? चेंज होता रहता है। आपको पता है कभी धूप है ना, कभी बारिश हो जाती है, तो वेदर जो है चेंज होता रहता है। टेक प्लेस, क्यों चेंज होता है वेदर? बिकॉज ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर जब आपको पता है ऊपर जाते हैं तो वो क्लाउड की फॉर्म में फिर रेन हो जाती है। तो वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल दो एक ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से वेदर में चेंज होता है। इन द ट्रोपोस्फेयर में जो टेम्परेचर है, तापमान जो है वो डिक्रीज होता रहता है 1 डिग्री सेल्सियस अगर आप 165 मीटर असेंड मतलब ऊपर जाओगे। अब देखो इसका क्या मतलब है।
कि आप मान लो यहाँ पर रह रहे हो प्लेन एरिया में, लाइक हरियाणा पंजाब में, ठीक है। अगर आप 165 मीटर ऊपर जाते जाओगे, मतलब हिली एरिया में, अब आप शिमला जाओ, वो ऊपर हिली एरिया है ना, तो 1 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। तभी तो हिली एरियाज में जो है ठंड होती है, टेम्परेचर कम होता है, प्लेन एरियाज में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बिकॉज हम लोग यहाँ प्लेन एरिया में रह रहे हैं। अगर हिली एरिया में जाएंगे तो 165 मीटर ऊपर जितना जाते जाएंगे उस हिसाब से 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता जाएगा, और इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। इसलिए माउंटेन में टेम्परेचर जो है लो होता है। नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। नेक्स्ट लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। देखो पहले डायग्राम में देख लो, यहाँ पर क्या है? एयरप्लेन उड़ रहा है। स्ट्रेटोस्फेयर की नीचे वाली लेयर में एयरप्लेन उड़ता है, और ऊपर वाली लेयर में आपको ओजोन शो कर रखी है, ठीक है। ओजोन लेयर सबको पता है ना, हमें सनलाइट की अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। चलो पढ़ते हैं अब इसके बारे में। स्ट्रेटोस्फेयर अबव द लेयर ऑफ ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर जो है उससे ऊपर एक क्लीन और काम लेयर है, क्लीन और काम लेयर है, जिसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। एंड द टोटल एब्सेंस ऑफ वाटर वेपर, टोटल एब्सेंस ऑफ वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स इन दिस लेयर। यहाँ पर ना ही वाटर वेपर है ना ही डस्ट पार्टिकल्स है। उसमें थे ना, थोड़ा डिफरेंस साथ साथ लर्न करो। यहाँ वाटर वेपर थे, डस्ट पार्टिकल्स थे, लेकिन यहाँ पर नहीं है। प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, और यहाँ पर क्लाउड जो है इसलिए फॉर्म नहीं हो पाते। दस इट प्रोवाइड्स विजिबिलिटी एट इट्स फाइनेस्ट। एक क्लीन एनवायरनमेंट होता है, ना ही यहाँ पर क्लाउड्स होंगे ना कुछ। एयरक्राफ्ट्स, हवाई जहाज जो है यहाँ पर फ्लाई आराम से कर सकते हैं, लेकिन लोअर लेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर की लोअर लेयर में एरोप्लेन होते हैं। एंड बिकॉज इट फैसिलिटेट्स विजिबिलिटी एंड दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ईजी फ्लाइंग। जब देखो आसमान एकदम क्लियर है, तो स्काई क्लियर है, तो हवाई जहाज अच्छे से उड़ पाएगा, है ना। एयरप्लेन जो है वो अच्छे से कहाँ पे फ्लाई कर पाएगा? स्ट्रेटोस्फेयर की लोअर लेयर में, बिकॉज वहाँ पर आसमान जो है, स्काई जो है बिल्कुल क्लियर है। द जोन विच, अब ये इम्पोर्टेंट है, द जोन विच डेमोक्रेट्स लाइन ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू लेयर्स, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को जो अलग करती है लाइन, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोपोज बोलते हैं। देखो यहाँ पर दे भी रखिए, ये जो लाइन है ये स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर को अलग करती है, इसको क्या बोलते हैं? हम ट्रोपोपोज बोलते हैं। नेक्स्ट है द टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट इन लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। लोअर लेयर में स्ट्रेटोस्फेयर के टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, और ऑक्सीजन जो है स्पेशल फॉर्म की पाई जाती है, O3 ओजोन पाई जाती है यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर में। और यही ओजोन लेयर इतनी इम्पोर्टेंट है कि ये फिल्टर करके, जो सनलाइट से, सन से जो रेज आ रही है उसे फिल्टर करके हमारे पास भेजती हैं, और जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट सन रेज होती हैं उन्हें वो क्या करती हैं? एब्जॉर्ब कर लेती हैं, रीचिंग द अर्थ सरफेस, उन्हें अर्थ तक पहुंचने नहीं देती। एक डू यू नो हम पढ़ते हैं, अल्ट्रा वायलेट जो रेज हैं जो सन से आ रही हैं वो स्किन कैंसर और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलर्जीज कर सकती हैं। अगर ये अल्ट्रा वायलेट रेज, अगर ये ओजोन लेयर एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। दिस लेयर देयरफॉर एक्ट एज शील्ड, इसलिए ये कवच का काम करती है, शील्ड का काम करती है अर्थ को, अर्थ के सरफेस को बचाने के लिए। और अगर ये नहीं होगी, इन द एब्सेंस ऑफ ओजोन गैस इन द एटमॉस्फेयर, लाइफ जो है इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं मेसोस्फेयर के बारे में। देखिए स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर क्या है? मेसोस्फेयर, एंड इट इज़ अ कोल्ड लेयर। यहाँ पर ठंड और बढ़ गई क्योंकि हम यहाँ बेस लेवल से दूर जाते जा रहे हैं। जितना ऊपर जाएंगे, अभी हमने पढ़ा ना, यहाँ 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होता जाएगा, तो ये कोल्डेस्ट यहाँ पर हो जाता है। इट इज़ द कोल्ड लेयर वेयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। अब हम ऊपर जाते जा रहे हैं आसमान में, तो टेम्परेचर कम होता जाएगा। और यहाँ पर मीटियर्स जो हैं वो देख सकते हैं। आप बोलते हो ना कि वो देखो टूटा हुआ तारा जा रहा है ना, शूटिंग स्टार्स जिसे हम बोलते हैं, वो मीटियर्स जो है वो इसी लेयर में दिखते हैं। थर्मोस्फेयर जो सबसे एंड में हो जाता है, अबव द मेसोस्फेयर क्या है? थर्मोस्फेयर। ये बहुत थिन है। डेंसेस्ट और थिक लेयर क्या थी? ट्रोपोस्फेयर थी। अब थिन लेयर क्या है? थर्मोस्फेयर।
इन द लोअर लेयर। अब थर्मोस्फेयर के लोअर लेयर में देखिए यहाँ पर डायग्राम में आयनोस्फेयर दे रखे हैं ना, बिकॉज यहाँ आयंस पार्टिकल होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आयनस्फेयर। और यही आयन पार्टिकल्स जो होते हैं हमें वायरलेस कम्युनिकेशन, अब ये वाईफाई है, सैटेलाइट जो जा रही है ना, तो ये सब चीज़ें कहाँ पे आयन पार्टिकल्स की वजह से जो है मतलब अप्लाई किए जा सक रहे हैं। बिकॉज ये आयन पार्टिकल्स क्या होते हैं, इनका नेचर क्या है, दीज आयन पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वायरलेस कम्युनिकेशन। यहाँ पर रेडियो वेव्स, रेडियो भी किसकी मदद से चल रहा है, आयन पार्टिकल्स की। रेडियो वेव्स कैन बी सेंड टू डिफरेंट प्लेसेस थ्रू दीज आयन पार्टिकल्स एंड दे एनेबल वायरलेस कम्युनिकेशन ओवर द अर्थ सरफेस। और अगर थर्मोस्फेयर के बाद अगर हम यहाँ अर्थ सरफेस से बोले, यहाँ 1600 किलोमीटर, यहाँ पर 1600 किलोमीटर के बाद क्या होता है, द अर्थ एटमॉस्फेयर ग्रेजुअली मर्जेस विद वेरी थिन गैस ऑफ आउटर स्पेस। और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोस्फेयर। थर्मोस्फेयर के बाद एक्सोस्फेयर है, यहाँ पर लिख लो, यहाँ दे नहीं रखा। एंड डू यू नो क्या है, द अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर माइक्रोस्कोपिक डस्ट पार्टिकल स्कैटर। जो एटमॉस्फेयर की अपर लेयर है तो वहाँ पर माइक्रोस्कोपिक डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो स्कैटर हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, और वो जो इनकमिंग सोलर रेज हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उनसे जितने भी कलर्स आ रहे हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन ब्लू कलर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते ये डस्ट पार्टिकल्स। इसलिए जो हमारी स्काई का कलर है वो क्या है, ब्लू है। स्काई का कलर क्या है, ब्लू है, ठीक है। एंड एयर एंड इट्स कॉम्पोजिशन, अब कितने टाइप्स की एयर है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है। एयर जो हम इनहेल कर रहे हैं वो एक सिंगल गैस नहीं है, नंबर ऑफ मिक्सचर है। 90 किलोमीटर अबव तक अगर हम बात करें तो 3 मेजर गैसेस पाई जाती है। कौन कौन सी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब अगर 90 किलोमीटर तक बात करें तो कौन कौन सी गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बट 90 किलोमीटर के बाद जो है कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है, जो गैसेस है लाइटर हो जाती है, और भी गैसेस ऐड हो जाती है लाइक हीलियम, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस, यहाँ से आप कॉम्पोजिशन लर्न कर लेना, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर्स, ये भी होते हैं एटमॉस्फेयर में। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। जो नाइट्रोजन है उसके बारे में पढ़ते हैं। 78% है एयर में, ठीक है। प्लेंटीफुल मीन्स मैक्सिमम इसी का परसेंटेज है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी जीवित ऑर्गेनिज्म है, उनके लिए डायरेक्टली इम्पोर्टेंस नहीं है ये। बिकॉज अगर हम बात करें, अगर हम एयर इनहेल कर रहे हैं, हम नाइट्रोजन तो इनहेल नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन क्या है, प्लांट से हमें क्या है, ऑक्सीजन मिलती है ना प्लांट से। तो प्लांट्स क्या इनहेल करते हैं, प्लांट्स नाइट्रोजन इनहेल करते हैं सॉइल से। अगर प्लांट्स नाइट्रोजन इनहेल करके मतलब जीवित नहीं रहेंगे तो क्या हमें ऑक्सीजन मिल पाएगी। सो इनडायरेक्टली हमारे लिए नाइट्रोजन इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हम जो है प्लांट से हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन। लेकिन प्लांट कहाँ से मतलब अपनी लाइफ कहाँ से सपोर्ट कर रहे हैं, नाइट्रोजन से। जो कहाँ से मिलती है उन्हें, सॉइल से। नाइट्रोजन कहाँ होती है, सॉइल में होती है, ठीक है। and this is used for plants to support their growth and development. so नाइट्रोजन हमारे लिए indirectly important है। अगर प्लांट नहीं जिएंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। सो ऑक्सीजन हम डायरेक्टली इनटेक करते हैं। 21% जो है ऑक्सीजन जो है उसका परसेंटेज है टोटल नंबर ऑफ गैसेस में। एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है, बेशक ह्यूमन बीइंग है या एनिमल है, ऑक्सीजन ही इनहेल करते हैं और फ्रॉम द सराउंडिंग एयर टू स्टे अलाइव। इसीलिए क्या बोला जाता है, इसे लाइफ सपोर्टिंग गैस। सो ये क्वेश्चन है कि वाई ऑक्सीजन इज नोन एज लाइफ सपोर्टिंग गैस। तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। अब द एटमॉस्फेयर इज कॉन्टीन्यूसली रीप्लेनिश्ड। जो एटमॉस्फेयर है कॉन्टीन्यूसली रीप्लेनिश्ड हो रहा है एंड ऑक्सीजन बाय द ग्रीन प्लांट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है, आपको पता है फोटोसिंथेसिस क्या होता है, आगे आएगा, हम पढ़ते हैं इसके बारे में। दिस कीप्स अ हेल्दी बैलेंस, इसलिए क्या है, एक हेल्दी बैलेंस बना रहता है। ये प्रोसेस चलता रहेगा तो एक हेल्दी बैलेंस बना रहेगा।
इसीलिए क्या है, हमें ट्रीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने चाहिए, बुशेस ग्रो करनी चाहिए कि एक बैलेंस जो है ऑक्सीजन की सप्लाई जो है बनी रहे। कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत कम रेशो में 0.03%, लेकिन इट इज़ एन इम्पोर्टेंट गैस, लेकिन ये मेंटेन करने में बहुत इम्पोर्टेंट है। जो प्लांट्स का लाइफ साइकिल है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व हीट ऑफ द सन, जो सन से हीट आ रही है वो एब्जॉर्ब करती है, और जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो कम रखती है, वार्म्स अप द लोअर एटमॉस्फेयर, ठीक है। एंड ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इनटेक क्या करते हैं, ऑक्सीजन। द ग्रीन प्लांट्स ड्रॉ दिस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और ग्रीन प्लांट्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करते हैं और उसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में काम लेते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स और क्या ऑब्जर्व करते हैं, एक तो नाइट्रोजन की बात होगी, एक कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह एक बैलेंस जो है एटमॉस्फेयर में बना रहता है। इफ़ द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द इज़ मोर इन द एयर, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाए तो लिविंग बीइंग एडवर्सली इफेक्ट हो जाएंगे। इसीलिए क्या है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट ग्रो करने चाहिए। सिंस द कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ प्रॉपर्टी, कार्बन डाइऑक्साइड की एक मेन प्रॉपर्टी क्या है कि वो हीट ऑब्जर्व कर सकती है, इसलिए एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर क्या, इट इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, और इसलिए क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग इन टर्न इंक्रीजेज द टेम्परेचर। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी एटमॉस्फेयर में तो हीट बढ़ जाएगी, हीट बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, जो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ख़तरनाक हो जाएगी। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करने चाहिए। एंड 3 मेजर गैसेस के बारे में हमने पढ़ा, जो द एटमॉस्फेयर हैज़ ऑल्सो सम अदर गैसेस, और गैसेस भी हैं, आर्गन, हीलियम, मीथेन, थोड़ी थोड़ी स्मॉल वॉल्यूम्स में हैं। एंड द वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे हैव देयर ओन रेलेवेंस, उनका अपनी इंपॉर्टेंस है। एटमॉस्फेयर जो है उसमें सॉलिड पार्टिकल्स भी हैं, डस्ट, सॉल्ट, पोलन, ठीक है, ये भी हैं। दीज डस्ट पार्टिकल एक्ट एज अ हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियस अराउंड विच वाटर वेपर गेट कंडेंस्ड फ्रॉम टू फॉर्म क्लाउड्स। क्लाउड्स बनने के प्रोसेस में ये सब काम आते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पॉल्यूटेंट्स इन द एयर, एंड जो भी रेस्ट बुक एक्सरसाइज रहेगी है नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में करेंगे। टिल देन आप इतना लर्न जो है रिवाइज करिए। थैंक यू सो मच।